और मेरा मानना है सर कि कभी इंसान को तनाव नहीं लेना चाहिए, मस्त रहना चाहिए जैसे कि मैं रहता हूँ। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। कोई तनाव नहीं लेना सर, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। हिमांशु तिवारी, हम दोनों स्टूडियो के बाहर खड़े सर, तो दो लड़कियां सामने से आती हुई। ये हिमांशु तिवारी कौन है? ये प्रियांशु तिवारी। दो लड़कियां सामने से आती हुई दिखी तो भाई ने कोनी मारते हुए मुझसे कहा कि अर्जुन भैया वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा भाई ढंग से देख, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख के हंस रही है भाई साहब। और कहने लगा मुझे प्यार हो गया। कोई सलाह दो, वैसे आदमी को प्यार हो गया, लो बताओ। मैंने कहा सुन भैया कि प्यार जो करे प्यारे तो पीछे मत हटना, तू जोहर दिखाने पड़ते हैं प्यारे प्यार में। प्यार जो करे प्यारे तो पीछे मत हटना, तू जोहर दिखाने पड़ते हैं प्यार प्यार में। आज वैलेंटाइन कल फ्रेंडशिप डे है, रोज गिफ्ट नए लाने पड़ते हैं प्यारे प्यार में। टूट जाएगा एक ख्वाब जागने से पहले तेरा, टूट जाएगा एक ख्वाब जागने से पहले तेरा, उतर जाएगा ये जो प्यार का बुखार है। उसके बाप भाई को जो पता चला किसी रोज जूते तक खाने पड़ते हैं प्यार प्यार में, जूते तक खाने पड़ते हैं। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है शैलेश भाई साहब। ये बैलेंस जलवाएगी किसी और से, फोन लगाएगी किसी और के मिलने के लिए, कहीं और निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी कह गई। मैं सही बता रहा हूँ, पत्नियों का काम बहुत खतरनाक है। 2 घंटे से हमारे पड़ोसी आपस में लड़ रहे पति पत्नी। पत्नी ने कहा कि एक बार होके तो लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा रहने दे। अरे कि एक बार होके तो लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा चुप, मैं 2-3 बार पहले होया है उसी बात की तो चल रही है। प्रत्येक प्राणी में सर 9 रसों का समावेश होता है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हर व्यक्ति में 9 रस होते हैं, लेकिन मेरे जैसे कवि को सुध नहीं पड़ती कौन सा रस कब जागृत हो जाए। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी पहली बार शादी हुई, दोस्तों की 4-5 बार हो जाती है। अच्छा देखो, पहली बार हमारा मधुर मिलन का वो समय जिसे कहते हैं सुहाग रात। मैं इतने इमोशनल मतों में सचित्र वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सुनो बस कौन सा रस कब जागृत हो जाए। मैं कमरे में घुसा, मैंने ड्रेसिंग में स्वयं को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर की वीरत जाग गया भाई साहब। अच्छा। और मेरा तलवार निकाल करके लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, भालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई। 4 दिन तक होश नहीं आया, 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगा वीर रस। तो ये कमाल का, एक कवि की पत्नी ने सर उससे कहा कि मुझ पे कविता लिखो। अब वो कैसी थी कि उसकी दोनों आंखें श्रीमती ऐश्वर्या बच्चन से मिलती थी, लेकिन आपस में तो 8-15 दिन में ही मिलती थी। होठ माधुरी दीक्षित के जैसे, दांत निकले हुए खिड़की वे छज्जे की तरह, बॉडी से पता नहीं लगे मेल है कि फीमेल है, और खूबसूरती के मामले में तो प्रियांशु भी फेल है। तो कवि ने कहारी है, हिडिंबा सुरसा लंकिनी पूतना की बुआ, जाने दे जो हुआ सो हुआ, कि नहीं तुम तो लिखो। कवि मजबूर, लिखी 4 पंक्तियां कि फूल गोभी जैसे गाल बैंगन सीना, तेरी कद्दू जैसा सर मानो सब्जी का बाजार है। फूल गोभी जैसे गाल बैंगन सीना, तेरी कद्दू जैसा सर मानो सब्जी का बाजार है। गेंडे और भैंसे जैसी है कठोर त्वचा, तेरी 2 गोरी बजन, तू तो धरती पे भार है। देह दरियाई घोड़े जैसी हो गई है गोरी,
खोपड़े पे बाल खेजड़े से तेरे साथ साथ सुर फण